तो चलिए दोस्तों, आज 21 जुलाई के तीनों शिफ्टों का जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था उसका जीके जीएस का सभी प्रश्न मिल गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके जीएस के सभी प्रश्न को देखेंगे जो कि 21 जुलाई के एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर सब इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला जो पूछा था आपका कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष मतलब ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये पुस्तक है जो कि दोस्तों आपके लिखा गया है आयुष्मान खुराना के द्वारा। आयुष्मान खुराना आपका राइट आंसर था। हालांकि ताहिरा कश्यप का भी सहयोग इसमें है, लेकिन आयुष्मान खुराना आपका राइट आंसर है। अगला है कि जुबिन मेहता ने अब तक कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तो जुबिन मेहता दोस्तों अभी तक मात्र 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था ये दोस्तों आपका पंडित रविशंकर जी हैं, जो कि दोस्तों आपका 3rd शिफ्ट में आया था और वो आपका 1st शिफ्ट में आया था। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला तो ये दोस्तों आपका तानवी शाह है, जो कि एकमात्र भारतीय महिला है। अगला है दोस्तों कि महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों महोगनी के पेड़ में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बात करें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये दोस्तों नेशनल हाईवे 44 दोस्तों आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि आपका श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। इसकी जो कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर है। अगला जो प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये दोस्तों आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के आह्वान पर दोस्तों शुरू किया गया था, अंग्रेजों को खदेड़कर भारत से भगाने के लिए। अगला है आपका कि भेदभाव ना करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों आपका समानता का अधिकार, जो कि दोस्तों आपका मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है, जो कि भाग 3 में है। अभेदभाव ना करना दोस्तों आपका समानता का जो अधिकार है आपका 14 से 18 अनुच्छेद के उपबंध में आपका शामिल किया गया है। 14 से 18 के उपबंध के समानता का अधिकार के वर्णित किए गए हैं और 15 में दोस्तों केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी नागरिक से भेदभाव नहीं होगा, ये आपका अनुच्छेद 15 कहता है। अगला है कि भारत की जो जीडीपी है उसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये दोस्तों आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। जीडीपी का जो इम्प्लीमेंट किया था वो दोस्तों मंत्री आपके राव इंद्रजीत सिंह थे। अगला है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों बुध, जो कि जिसे मरकरी के नाम से भी जानते हैं, वो दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बुध सूर्य के सबसे समीप ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों आपका बृहस्पति है। अगला है आपका कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। B1 से दोस्तों आपका बेरी होगा। विटामिन बी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस और विटामिन ई से एनीमिया, विटामिन के से रक्त स्कंदन दोस्तों आपका बीमारी होता है। अगला है कि 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों आपका किया गया है राहुल द्रविड़ को रवि शास्त्री के स्थान पर। इसके अलावा महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो इस टीम में रमेश पवार जी को दोस्तों आपका कोच नियुक्त किया गया है। अगला है कि हाथी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है, जो कि दोस्तों आपका राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर राजस्थान का कुछ और महोत्सव है दोस्तों जो मनाया जाता है आपका मरु महोत्सव, गणगौर उत्सव, उर्स उत्सव और पुष्कर उट मेला और दोस्तों बूंदी महोत्सव, बानेश्वर मेला, कोलायत मेला, ये सब दोस्तों आपका राजस्थान में मनाए जाते हैं। अगला है कि दिल बेचारा है फिल्म के टाइटल ट्रैक की कोरियोग्राफर कौन है। तो ये दोस्तों आपके फराह खान हैं, जो कि दोस्तों आपका फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर और एक एक्ट्रेस भी है। अगला है आपका कि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व का आयोजन कहाँ किया जाना है। तो ये दोस्तों आपका भुवनेश्वर में किया जाना है। भुवनेश्वर और राउरकेला ओडिशा महिला हॉकी विश्व कप का दोस्तों आपका स्पेन और नीदरलैंड में और पुरुष हॉकी विश्व कप का भुवनेश्वर और राउरकेला में आपका आयोजन किया जाना है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो ये दोस्तों आपका रजिया सुल्तान थी, जो मात्र 4 वर्षों तक 1236 से 1240 ईस्वी तक आपका शासन की थी। अगला है कि धर्म विधेयक के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 110 में धर्म विधेयक के संबंध में आपका प्रावधान है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो दोस्तों लावनी आपका जो लोक नृत्य है आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये महाराष्ट्र की अन्य लोक नृत्य की बात करें तो लेजमी, नकटा, गफ्फा, बोहारा, दही कला, पाबई, नाच आदि दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला है कि भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था।
तो भगवान महावीर ने दोस्तों 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और ये दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि हेमा मालिनी किस डांस फॉर्म से है, तो ये दोस्तों आपका भारतनाट्यम डांस फॉर्म से है आपका हेमा मालिनी जी। अगला है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये दोस्तों आपका जाना जाता है हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक आपका युवराज सिंह जी हैं। इसके अलावा है कि 2022 में पद्म विभूषण किस डांसर को दिया गया था, तो ये दोस्तों आपका आंसर पता नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगला है कि लद्दाख किस कंट्री की सीमा से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये दोस्तों आपका पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। अगला है कि देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम आपका देवप्रयाग में होता है। अगला है कि 1761 में मैसूर का शासक कौन था, तो 1761 से 1782 तक आपका मैसूर का शासक हैदर अली था। इसके बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान आपका 1799 ईस्वी तक शासक रहता है। अगला है कि द्वितीय तराइन का युद्ध पृथ्वीराज ने किसने हराया था, तो मोहम्मद गौरी दोस्तों आपका पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन युद्ध में हराया था। और दोस्तों ड्रीम महोत्सव है वो किस राज्य का संबंधित है, तो ड्रीम महोत्सव दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा है आरडीए का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या है। अगला पूछा दोस्तों कि यूएनडीपी फर्स्ट चैंपियन कौन था, तो ये दोस्तों प्राजक्ता कोहली दोस्तों आपका यूएनडीपी का फर्स्ट चैंपियन थे। अगला है कि रसिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो रसिया के घास के मैदान को दोस्तों स्टेपिज कहा जाता है। इसके अलावा है कि चिट्टी बबू रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, तो ये दोस्तों वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे संबंध आपका है चिट्टी बाबू का। अगला है कि कैबिनेट प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका यूके के संविधान से आपका कैबिनेट प्रणाली को लिया गया है। अगला है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मिनिमम एज फॉर लिटरेसी, तो ये दोस्तों आपका मिनिमम एज है आपका लिटरेसी का 7 साल है। 7 साल के बच्चों के 7 वर्ष के बच्चे 7 वर्ष के बाद दोस्तों आपका लिटरेसी रेट आपका गिनाने लगता है। अगला है कि जीडीपी की काउंटिंग ऑन विच ईयर, तो जीडीपी का काउंटिंग का दोस्तों आधार वर्ष पूछा था, तो दोस्तों आधार वर्ष आपका एक साल में आपको जीडीपी का काउंट किया जाता है। अगला है कि प्राचीन काल के बीच का टाइम पूछा था आपका, प्रश्न काल के बीच का टाइम पूछा था दोस्तों, तो उसे आपको शून्य काल के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट में पूछा था प्रश्न काल के बीच का टाइम क्या कहते हैं, तो उसे शून्य काल कहा जाता है। अगला है कि किसान बिल के समय कृषि मंत्री कौन थे, तो ये दोस्तों आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी किसान बिल के समय कृषि मंत्री थे। अगला है कि पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था, तो पहला ट्रेन जो मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में चला था वारेन हेस्टिंग के टाइम में। अगला है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो सैंडर्स की हत्या दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है कि किन्हें पीस भाई जीते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है आपका कि क्रीज और स्टंप की दूरी कितना होता है, तो क्रीज और स्टंप की दूरी दोस्तों आपका कितना होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ये आपका पूछा गया था। अगला है दोस्तों कि एफी किसका रासायनिक नाम है, तो एफी दोस्तों आपका आयरन लोहा का रासायनिक नाम आपका होता है, रासायनिक सूत्र आपका एफी होता है। अगला है कि वीज आर की मधुमक्खियों को दोस्तों रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका एपेरी दोस्तों आपका कहा जाता है मधुमक्खी के रहने को स्थान को। तो आपका कि मीराबाई चानू को जो सिल्वर पदक मिला था वो किस ओलंपिक में मिला था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आया था। तो मीराबाई चानू को जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों आपका सिल्वर पदक मिला था, जो कि दोस्तों आपका 21 में खेला गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, टोक्यो ओलंपिक, रियो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक और सेंट एंजल्स ओलंपिक। तो इसमें दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों आपका कि कनिष्क किस वंश का शासक था, तो दोस्तों कनिष्क जो कि दोस्तों आपका कुषाण वंश का सबसे बड़ा राजा था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः मध्य एशिया के क्षेत्रों पर शासन किया था। तो दोस्तों कनिष्क आपका कुषाण वंश का शासन था, आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि कथक जो नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहे तो कथक कलाए, कथक सत्कार, कथा को नृत्य रूप से कथन करना है और प्राचीन काल में कथक को कुशिल के नाम से जाना जाता है। तो आपका दोस्तों वाइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला था दोस्तों आपका कि द प्रोमिस पुस्तक के लिए किस लेखक को बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो ये दोस्तों आपका डेवन गिलगट को दिया गया था। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन आपका इस तरह नहीं था, क्वेश्चन ये था कि बुकर पुरस्कार 2021 डेवन गिलगट को जो दिया गया है वो किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो ये पुस्तक दोस्तों द प्रोमिस पुस्तक है, उसके लिए दोस्तों डेवन गिलगट को आपका बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया था। डेवन गिलगट की बात करना था, ये दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये दोस्तों जो द प्रोमिस आपका पुस्तक है वो भी दोस्तों साउथ अफ्रीकन नोवेल है।
अगला है दोस्तों कि 22 अप्रैल 2022 तक की चीन की सबसे प्रिय भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों 22 अप्रैल 2022 तक चीन की जो सबसे प्रिय भाषा थी मैड्रिन भाषा आपका राइट आंसर होगा। आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था, सीली, हिंदी, इंग्लिश या मैड्रिन। तो मैड्रिन आपका राइट आंसर होगा। चीन में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषाओं में दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त है। तो मैड्रिन आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है। तो दोस्तों स्त्री पुरुष तुलना दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, रामाबाई, अनीता देसाई और ताराबाई शिंदे। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका ताराबाई शिंदे आपका राइट आंसर है। ताराबाई शिंदे की बात करें तो वो नारीवादी कार्यकर्ता थी जिसने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। वो अपने प्रकाशित काम में स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुष के बीच एक तुलना, मूल रूप 1882 में मराठी में प्रकाशित की जाने के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों आपका स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे की पुस्तक थी। अगला दोस्तों कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कहाँ जाया जा सकता है। मान लीजिए आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या किसी भी भारतीय व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो दोस्तों कहाँ जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है या सिविल कोर्ट जा सकता है। तो दोस्तों ये देश में तो ये प्रक्रिया है कि कोई भी दोस्तों आपका कोर्ट में केस फाइल करना है तो सिविल कोर्ट से आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हालांकि दोस्तों आपका अलग मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे दोस्तों आप सर्वोच्च न्यायालय में के शरण में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सीधे आप जा सकते हैं मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो। मौलिक अधिकार की बात करें तो 1235 अनुच्छेद में वर्णित है, भाग 3 में। कहाँ से लिया गया है तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है। अगला दोस्तों कि कौन सा शब्द है जो कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपका दिया गया था, मैडन ओवर, यॉर्कर और एलपीडब्ल्यू। एक ऑप्शन दिया गया था जो कि दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं था। तो दोस्तों वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्रिकेट से संबंधित जो आपका ऑप्शन था वो तीनों यहाँ पर बता दिया गया है, मैडन ओवर, यॉर्कर और एलपीडब्ल्यू आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि मौद्रिक नीति में सबसे उत्तम मुद्रा कौन सा होता है। तो दोस्तों 4 मुद्राएं का नाम दिया गया था, M1, M2, M3, M4। तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों आपका M3 आपका राइट आंसर है। M1 बैंक के पास सावधि जमा है, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में धन का कुल स्टॉक मुद्रापूर्ति कहलाता है। मुद्रापूर्ति जैसे मनी डिमांड स्टॉक वेरिएबल है दोस्तों। हालांकि आपका M3 आपका सबसे उत्तम मुद्रा है, आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था। तो दोस्तों इस बीच रजिया का जब मौत हो गया था दोस्तों तो उस बीच आपका मेजुद्दीन बरहम शाह दोस्तों आपका दिल्ली का शासन बना था। हालांकि दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं होगा तो एक बलबन दोस्तों आपका शासक बना था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बलबन था कि ये आपका बरहम शाह था। अगला था दोस्तों आपका कि कौन हड़प्पा काल में मुरे किस धातु की बनती है। तो दोस्तों हड़प्पा काल में जो मुरे हैं वो दोस्तों आपका पत्थर से बनाया जाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, पित्तल, ग्रेफाइट, पत्थर, ईंट। तो दोस्तों आपका पत्थर आपका राइट आंसर होगा। कौन से पत्थर से, जो चट नामक पत्थर से आपका मुरे बनाई जाती थी। मुरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि कौन सा स्वपोषी नहीं है। तो दोस्तों आपका वायरस, प्रोटोजोआ, ये आपका मानव जानपन, रैपिड, इस तरह का कुछ ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों रैपिड आपका राइट आंसर होगा, वो दोस्तों आपका स्वपोषी नहीं है। अगला है दोस्तों कि ध्रुवों पर कौन सा देश स्थित है। तो बात करें दोस्तों ध्रुवों पर कौन सा स्थित है तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, कनाडा, चीन, कम्बोडिया। तो दोस्तों बात करें ध्रुवों पर, तो उत्तरी ध्रुव पर जो स्थित देश थे दोस्तों कनाडा, ग्रीसलैंड, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है। तो दोस्तों इसमें तो आपका ऑप्शन कनाडा मिल गया तो आपका कनाडा राइट आंसर होगा। जबकि दक्षिण ध्रुव में स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप है, वहाँ किसी प्रकार की आबादी नहीं है। चुंबकीय उत्तरी दक्षिण ध्रुव वहाँ होते हैं जहाँ पर कपास संकेत करता है। तो दोस्तों आपका कनाडा राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कब रोक लगाया गया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन था आपका 1905, 1902, 1903, 1921। तो दोस्तों 1921 आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों कि भोपाल गैस जो त्रासदी है वो कब हुआ था। तो बात करें दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी का तो दोस्तों 1984 में 3 दिसंबर को आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। भोपाल में कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैसों का रिसाव ने कहर ढाया था। इस घटना को 37 साल हो गए, आज भी इस घटना के तरोताज़ा हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को सदियों तक देने वाला ये दर्द था दोस्तों आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आपका दोस्तों 3 दिसंबर 1984 आपका राइट आंसर होगा। इसमें से कौन सा गैस रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था दोस्तों रिसाव हुआ था, जिसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया था। आज भी इसका जो प्रभाव है दोस्तों भोपाल में आपको देखा जा सकता है। अगला है दोस्तों आपका कि सबसे उत्कृष्ट गैस कौन सा था। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें दोस्तों नियोन था जो कि दोस्तों आपका सबसे उत्कृष्ट गैस था। अगला है दोस्तों कि दक्षिण भारत में कौन सा त्यौहार है जो नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। या तमिलनाडु में दिया गया, तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार है जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पोंगल। पोंगल है जो दोस्तों की सबसे तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है और ये फसल का त्यौहार है, 4 दिनों तक चलता है, जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका पोंगल ही राइट आंसर था। अगला शायद पोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि पहला ग्रैमी अवार्ड
किसे दिया गया था या कब दिया गया था। तो पहला जो ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों आपका 4 मई 1959 को आयोजित हुआ था, जिसमें 1958 के लिए कलाकार द्वारा संगीत में उपलब्धियों का सम्मान किया था। 2011 के समारोह के बाद अकादमी 2012 के लिए ग्रैमी अवार्ड को पुरस्कृत किया था। तो दोस्तों 4 मई 1959 को आपका दिया गया था। एक पर दोस्तों शायद आपका सोनू सूद के पुस्तक से भी आया था। तो दोस्तों बात करें सोनू सूद की पुस्तक का, तो ये दोस्तों आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद की पुस्तक है। हालांकि दोस्तों यह सोनू सूद ने नहीं लिखा है, किसी और के द्वारा लिखा गया है, लेकिन दोस्तों सोनू सूद के ऊपर आपका ये पुस्तक लिखा गया है, आई एम नो मसीहा। तो दोस्तों ये रहा है 21 जुलाई की 300 में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।